हेलो सिंह राशि, अगर आपके माइंड में भी कोई एक पर्सन है और आप वेट कर रहे हो कि अब वो क्या करने वाला है, तो आज की स्टैमिना स्टार रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि कार्ड्स में उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेप आ रहा है जो सिर्फ एक नॉर्मल मैसेज नहीं है। इसके पीछे एक डीप फीलिंग्स छुपी हुई हैं। जो पर्सन अभी तक चुप था वही अब कुछ ऐसा करने वाला है जिसका आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन वो स्टेप क्या है और उसके बाद आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंज आने वाले हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टैमिना स्टार रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की इस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके कनेक्शन में एक बहुत अनसेट चल रहा है। आपका पर्सन आपसे कनेक्टेड है लेकिन सिचुएशन क्लियर नहीं है। कभी आपको लगता है उनके हर्ट में, उनके दिल में फीलिंग्स हैं, कभी लगता है उन्होंने कॉम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है, कभी उनका याद बहुत स्ट्रॉन्ग आती है और कभी ऐसा लगता है जिससे ये कनेक्शन बस खत्म ही होने वाला है। लेकिन आज कार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं, सिर्फ ये नहीं वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ ये नहीं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं या नहीं। आज हम देखने वाले हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या वो मैसेज करेंगे, क्या वो कॉल करेंगे, क्या वो मिलने की कोशिश करने वाले हैं, या क्या वो अपनी फीलिंग कन्फेक्स करेंगे, या फिर वो अभी भी अपनी ईगो और फेयर के पीछे हाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्टेप वो लेने वाले हैं, क्या वो आप दोनों के कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज करेगा। रीडिंग के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां मुझे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी मिल रही है। आपके पर्सन को कुछ ऐसा रिलीज होने वाला है जो उन्हें आपकी तरफ दोबारा देखने पर मजबूर करेगा। इसलिए रीडिंग को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि उनके स्टेप के बाद आपको क्या एग्जैक्ट करना चाहिए और उनके इंटेंशन कितने सीरियस हैं आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपके पर्सन के दिल में, के पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं उनकी करंट एनर्जी क्या दिख रही है। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स, मेरे पर्सन के, मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए, उनकी करंट एनर्जी बताइए मुझे। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, यूनिवर्स बताइए मुझे। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज आई हैं। ओके, यहाँ पर एक और एनर्जीज आई है, 8 ऑफ वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, यहाँ पर द इम्प्रेस की एनर्जीज आई हैं। इम्प्रेस करने वाले हैं आपके पर्सन आज आपको। इस रीडिंग के अंदर आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं, बहुत कुछ डीप होने वाली है ये रीडिंग। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 6 ऑफ बोर्ड्स का कार्ड आया। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ चैलिस का कार्ड आया। ओके, पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, यहाँ पर द मून। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपके पर्सन के इस दिल में उनकी करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं। चलिए तो सबसे पहले आप ना इस कार्ड्स को एकदम ध्यान से देखिए और अपनी इंटेंशंस लगाइए और अपने पर्सन का दिल में दिल नाम लीजिए 3 बार। और मैं यहाँ पर कार्ड्स को निकाल लेता हूँ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुँच पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में 111 लिख दीजिए। ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिख के क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आई हैं। ओके,
चलिए कार्ड्स को हमने निकाल लिया, अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चला, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम द मून का कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे उनकी करंट एनर्जी देख रहा हूँ। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है उनके थॉट्स और इमोशनल कन्फ्यूज़न की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पर्सन कॉम्प्लेटली पीसफुल नहीं है। बाहर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, अपनी डेली रूटीन में बिजी है, लेकिन जब वो अकेला फील करता है ना, तब उनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, ये सिर्फ नॉर्मली याद नहीं है। अगर कोई पर्सन सिर्फ कैजुअली किसी को याद करता है तो थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ थॉट्स रिपीट हो रहे हैं। किसी ओल्ड कॉन्वर्सेशन की याद, कोई ओल्ड मेमोरी, आपकी कोई स्पेसिफिक बात, आपका बिहेवियर, या फिर वो लास्ट सिचुएशन जहाँ आप दोनों के बीच कुछ हुआ था, जैसे लड़ाई झगड़े हुए थे, ऐसी वैसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, ये सब उनके माइंड में बार बार आ रहा है और इसी वजह से उनके अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, क्या मैं इस कनेक्शन को गलत हैंडल कर दिया, या अब इसका मतलब समझो। हाँ, उन्हें अब सिर्फ आपकी याद नहीं आ रही, उन्हें अपने एक्शंस याद आ रहे हैं, उन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जहाँ उन्होंने आपको हर्ट किया था, यहाँ उन्होंने बात अवॉइड की, जहाँ उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, और अब उन्हें फील हो रहा है शायद उस वक्त उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो कम्प्लीटली राइट नहीं था। यही रियलाइजेशन उनके नेक्स्ट स्टेप का बेस बन रहा है। और यहाँ एक रीडिंग और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी बताने वाली है कि वो आपसे डिस्टेंस रखकर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी देख लेते हैं हम। यहाँ पर पेज ऑफ चैलिस की एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी दिख रही है मुझे। आपका पर्सन आपको, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन वो ओपनली शो नहीं करता, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ईगो प्लस फेयर। ईगो का मतलब ये नहीं कि वो बात जो है पर्सन में है, ईगो का मतलब ये नहीं कि वो बात पर्सन है। यहाँ ईगो का मतलब है कि मैं पहले क्यों अप्रोच करूँ। उनके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं, अगर फाइट हुई थी, अगर डिस्टेंस उनकी साइड से आई थी, अगर उन्होंने आपसे बात करना स्टॉप किया था, तो अब उन्हें खुद अप्रोच करने में हेजिटेशन हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हाँ, मतलब उनका दिल बोल रहा है एक बात तो कर लो, एक बात मैसेज तो कर लो, और माइंड बोल रहा है अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो यही इंटरनल बैटल चल रहा है। इसी वजह से उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ पर कभी उन्हें स्ट्रॉन्ग जो है अर्जेंट होती है आपसे बात करने की, फिर वो खुद को रोक लेते हैं। कभी वो सोचते हैं कि मैसेज करना चाहिए, फिर फ़ोन साइड में रख देते हैं। कभी वो इमेजिन करते हैं कि अगर आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो क्या बोलेंगे, फिर फेयर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे थे, अगर फीलिंग्स हैं, तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो आंसर यही है, फीलिंग्स और एक्शन के बीच उनका फेयर जो है खड़ा है। यहाँ पर फेयर रोक रहा है उनको, लेकिन ये फेयर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी में मुझे एक्शन बिल्ड अप होता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की एनर्जीज देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ रीडिंग बहुत इमोशनल हो रही है। उनका बिगेस्ट रिग्रेट आपको लॉस करने का फेयर है, लेकिन सिर्फ आपको लॉस करने का नहीं, आपके ट्रस्ट को लॉस करने का यहाँ पर नज़र आ रहा है। उन्हें पता है कि आपने उनके साथ जेन्युइनली कनेक्शन फील किया था, आपने उन्हें इम्पोर्टेंस दी थी, आपने उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की थी, और शायद उन्होंने उस वक्त उस वैल्यू को प्रॉपरली जो है अप्रिशिएट नहीं किया। अब जब डिस्टेंस आ गया तब उन्हें कंपैरिजन फील हो रहा है। जब आप अवेलेबल थे उन्हें सब नॉर्मल लगता था, अब जब आप साइलेंट हो तो उन्हें वो साइलेंस लाउड लग रहा है। जो आपकी एब्सेंस उनके अभी भी प्रेजेंस की वैल्यू समझा रही है। और यहाँ एक इमोशनल थॉट्स भी नज़र आ रहा है, अगर ये पर्सन सच में मेरी लाइफ से चला गया तो
ये थॉट उनके लिए कंफर्टेबल है, पर इसी वजह से वो कॉम्प्लेटली डिटैच जो है नहीं कर पा रहे। अगर वो ट्रूली मूव ऑन कर चुके होते तो उनके अंदर इतना रिग्रेट और फेयर नहीं होता। यहाँ अटैचमेंट अभी अर्ली यहाँ पर है, और इसी अटैचमेंट की वजह से वो इवेंचुअली एक स्टेप लेने की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आते हैं रीडिंग के मेन क्वेश्चन पर। तो चलिए कार्ड्स का मेन क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। क्या वो स्टेप लेने वाले हैं? तो कार्ड्स में कम्युनिकेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसका सिंपल मीनिंग है वो कनेक्शन को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, वो डायरेक्टली आकर ये नहीं बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझे वापस आना है। उनका फर्स्ट स्टेप मच मोर सिंपल होगा। एक मैसेज, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, किसी ओल्ड टॉपिक का एक्सक्यूज, या फिर किसी स्मॉल रीज़न से कॉन्टैक्ट हो सकता है। लेकिन आपको उस स्मॉल स्टेप को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि उसके पीछे इमोशनल रीज़न बहुत जो है हैं। वो पहले आपका रिएक्शन चेक करने वाले हैं आपके पर्सन। अगर आप कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं, आप ठंडे होकर रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो फिर सोचेंगे। अगर आप नॉर्मल रिस्पॉन्स देते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन को एक्सटेंड करने की ट्राई करेंगे, और यहीं से कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है। क्योंकि फर्स्ट कॉन्टैक्ट सिर्फ डोर ओपन करेगा, और उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होगी वो डिसाइड करेगी ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये कार्ड्स में भी शो कर रहे हैं कि वो इवेंचुअली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहेंगे। वो टॉपिक है आप दोनों के बीच एक्चुअली हुआ क्या था। ये चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्सन। फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ये चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं आपके पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आई हैं, क्योंकि कभी कभी ये पर्सन मैसेज करता है सिर्फ क्रिस्टी के लिए, और लेकिन यहाँ एनर्जी उससे डीपर है। वो अब आपकी लाइफ में अपनी पोजीशन समझना चाहता है। उनके माइंड में ये कनेक्शन जो है क्वेश्चन चल रहा है, क्या अभी भी मेरे लिए इस पर्सन के दिल में स्पेस है या फिर नहीं। वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, इसीलिए कॉन्वर्सेशन के थ्रू आंसर लेने की कोशिश करेंगे। वो आपके टोन ऑब्जर्व करेंगे, आप कितना इंटरेस्ट शो करते हो और आप उनसे कितनी बात करते हो, आप ओल्ड कनेक्शन को मेंशन करते हो या नहीं। ये चीज़ें जो आपके पर्सन देखने वाले हैं, ये सब वो नोटिस करेंगे। और अगर उन्हें फील हुआ कि आपका हर्ट, आपका दिल कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं है, तो उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी। फिर वो स्लोली इमोशनल कॉन्वर्सेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ वो पास्ट को एक्सप्लेन करने की ट्राई करने वाले हैं आपके पर्सन। कुछ चीज़ों के लिए जस्टिफिकेशन देखेंगे, और कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपनी साइड की फीलिंग्स को फाइनली वर्ड्स में लाने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। अब एक हाइडन एनर्जी मुझे दिख रही है। उनका बिगेस्ट फेयर यहाँ है। फेयर क्या है? रिजेक्शन। आपको शायद लग रहा होगा उन्होंने मुझे हर्ट किया है, तो उन्हें क्या फेयर है, लेकिन उनके माइंड में अब सिचुएशन रिवर्स हो रही है। पहली डिसीजन उनके कंट्रोल में था, अब आपका रिस्पॉन्स उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये चीज़ उन्हें कंफर्टेबल कर रही है। उन्हें फेयर है कि जब वो वापस आएंगे तब आप उन्हें सेम इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आप उन्हें इमोशनली मूव ऑन कर चुके होगे। आप कहोगे आप अब बहुत लेट हो चुका है। इसी थॉट्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कभी हाई होता है और कभी लो। लेकिन जितना उनका फेयर इंक्रीज होगा उतना ही उनका रिलीजिएशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इवेंचुअली उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा ये तो वो रिस्क लेकर आपसे बात करें या फिर ये कनेक्शन परमानेंटली लॉस कर दें। कार्ड में वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हुए नहीं दिख रहे, ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिख रहा है मुझे।
और आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देख ही लेते हैं पहले। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ डिफरेंस समझ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैसेज करना एक स्टेप नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना एक अलग चीज़ है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन होने वाला है, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव रही तो उसके बाद एफर्ट्स और आपका एफर्ट्स करने तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत मतलब कम होने वाली हैं, क्योंकि मैसेज करना एक स्टेप नहीं होता। कार्ड्स के अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन ही होने वाला है, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव रही तो उसके बाद एफर्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। मतलब सिर्फ हाय कैसे हो पर बात ख़त्म नहीं होगी, वो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने की ट्राई करेंगे। आपके लाइफ के बारे में पूछ ले सकते हैं, आपकी करंट सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, और फिर पास्ट कनेक्शन की बात इनडायरेक्टली स्टार्ट हो सकती है। ये उनका वे होगा आपको दोबारा इमोशनली अप्रोच करने का, इसलिए उनका फर्स्ट एक्शन को देखकर इमीडिएटली कॉन्क्लूजन मत बनाना। उनका कंसिस्टेंसी देखना, उनका क्या वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, क्या वो अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो रियल एफर्ट शो करते हैं, ये चीज़ें एक्चुअल इंटेंशन रिवील करेंगी। अब रीडिंग के बिगेस्ट शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट यहाँ देख लेते हैं। अब तक कनेक्शन में एक पैटर्न था, फीलिंग्स थी, कन्फ्यूज़न था, डिस्टेंस, साइलेंस यहाँ पर नज़र आया, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो सकता है। रियलाइजेशन, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, डिसीजन जो है मिलने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले दोनों साइड्स पर एज्यूम्पेशन ज़्यादा थे, आप उनके माइंड को समझने की ट्राई कर रहे थे, वो आपके रिएक्शन को समझने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। अब अगर कॉन्वर्सेशन होती है तो एज्यूम्पेशन की वजह आंसर आ सकते हैं। जो है आपको फाइनली पता चलेगा कि उनके हर्ट में, उनके दिल में क्या था। उन्हें फाइनली पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या फील कर रहे थे, और यही होनेस्ट कॉन्वर्सेशन कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज करेगी। और यहाँ कार्ड्स का एक और मैसेज काफ़ी क्लियर है, वो सिर्फ लॉन्ग लाइंस का रीज़न से आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, उनके अंदर इमोशनली अटैचमेंट भी दिख रही है मुझे, लेकिन साथ में इनसिक्योरिटी भी है, इसलिए उनका इंटेंशन मिक्स्ड इमोशन के साथ आएगा। वो आपको मिस करते हैं, वो कनेक्शन को लॉस नहीं करना चाहते आपके पर्सन, वो पास्ट को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी फेयर है कि क्या सब पहले जैसा हो सकता है, इसलिए शुरुआत स्लो होने वाली है। लेकिन अगर दोनों साइड से होनेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है तो कनेक्शन को एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। और यहाँ एक न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे सब परफेक्ट हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग का मतलब है पुरानी प्रॉब्लम्स को समझना और नए वे से कनेक्शन बिल्ड करना। अब फाइनल एडवाइस आपके लिए ये है, कार्ड्स आपको चेस करने के लिए नहीं कह रहे, आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी फीलिंग्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो फील किया वो जेन्युइन था, अब उनकी टर्न है, मतलब अब उनकी तरफ से जो होगा उनकी तरफ से ही होगा। अगर वो जेन्युइनली इस कनेक्शन को वैल्यू करते हैं तो उन्हें भी स्टेप लेना होगा, उन्हें भी कम्युनिकेशन करना होगा, उन्हें भी अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी होंगी, और उन्हें भी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आपका काम सिर्फ इतना है, ऑब्जर्व करो, फील करो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। अगर वो आते हैं तो सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, अब उनके एक्शंस देखो क्या हैं, क्योंकि इस बार आपको प्रॉमिस नहीं प्रूफ चाहिए। अगर आपके माइंड में अभी भी एक स्पेसिफिक पर्सन है और आप सोच रहे हो क्या वो कभी खुद वापस आएंगे, तो कार्ड्स का फाइनल मैसेज यही है, इस कनेक्शन में अभी भी अनफिनिश्ड इमोशंस नज़र आ रहे हैं, और एक कॉन्वर्सेशन पेंडिंग है, एक रिलीजेशन पेंडिंग है, और एक इम्पोर्टेंट स्टेप पेंडिंग है। आपके पर्सन को अभी एब्सेंस ने कुछ ऐसा रिलीज़ कराया है जो आपकी प्रीसेंस कभी नहीं करा पाएगी।
कभी कभी किसी की वैल्यू तब समझ आती है जब वो सामने नहीं होते और अब उन्हें आपकी वैल्यू फील हो रही है, इसलिए जो नेक्स्ट मोमेंट है वो उनकी साइड से आनी चाहिए। आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव रहिए। और क्योंकि अगर वो जेन्युइनली आपके कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो इस बार उन्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और कार्ड्स की करंट एनर्जी यहाँ पर करंट एनर्जी में उनकी तरफ से मूवमेंट की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन फाइनल आंसर उनके एक्शंस देखने पड़ेंगे आपको। इसलिए जब वो स्टेप लें तो सिर्फ ये मत देखना कि वो वापस आए हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको क्या वो इस बार मुझे वो रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और एफर्ट्स दे रहे हैं जो मैं डिज़र्व करता या फिर करती हूँ। और गाइस ये चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, ये रीडिंग दोनों के लिए होने वाली है, मतलब पुरुष के भी लिए भी होने वाली है या मेल के भी लिए भी होने वाली है, मतलब पुरुष महिला दोनों के लिए होने वाली है और ही शी दोनों के लिए होने वाली है। और अगर ये आंसर यस आता है, क्या वो इस बार मुझे रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और एफर्ट्स दे रहे हैं जो मैं डिज़र्व करता या फिर करती हूँ, और अगर आंसर यस आ रहा तो ये कनेक्शन सच में एक कॉम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन ले सकता है। अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से कनेक्ट होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स या फिर 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कीजिए। और ताकि और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में 111 लिख दीजिए और हमारे चैनल, प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखो जो कनेक्शन सच में आपके लिए है उसमें एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए, आपके पर्सन की तरफ से भी नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक पावरफुल टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।